नमस्कार प्रिय आत्माएं। यदि आपको अर्ध चंद्रमा की रहस्यमय छवि और एम अक्षर का प्रभावशाली प्रतीक आकर्षित करता है, तो यह संकेत है कि आपने अपने आंतरिक प्रकाश को जानने के लिए एक उत्तम स्थान पा लिया है। यह वीडियो तथा संबंधित पाठ आपको यह प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है कि कैसे आप अपनी उच्चतम कंपन को खोल सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत शक्ति में पूरी तरह प्रवेश कर सकते हैं। आज हम आत्मज्ञान, आध्यात्मिक संतुलन और व्यक्तिगत परिवर्तन की एक विस्तृत यात्रा पर निकल रहे हैं। यदि आपने कभी यह प्रश्न उठाया है कि कुछ विशिष्ट ऊर्जा, प्रतीक या अक्षर आपके जीवन को क्यों प्रभावित करते हैं, या क्यों आपको अर्धचंद्रमा जैसे रहस्यमय संकेतों की ओर आकर्षण होता है, या क्यों में अक्षर बार बार आपके भाग्य में प्रकट होता है, तो यह जान लें कि ये घटनाएं मात्र संयोग नहीं हैं। यह ब्रह्मांड का आह्वान है कि आप उन ऊर्जा का उपयोग करें जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। क्या आपने कभी व्यस्त दिन के मध्य रुककर रात के आकाश की ओर देखा है, जहां अर्धचंद्रमा कोमलता से मंडराता है, जैसे मौन प्रहरी जो जीवन के अनंत चक्र की निगरानी करता है? या शायद आपने देखा है कि जब भी आप एम अक्षर से मिलते हैं, चाहे वह आपके नाम में हो, किसी महत्वपूर्ण संकेत पर हो या अनायास वार्तालाप में, तो आपको ऊर्जा की एक तरंग महसूस होती है जो संकेत देती है कि कुछ महान घटित हो रहा है। यह मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि इन प्रतीकों के गहरे अर्थ को समझकर उसका प्रयोग करने का आह्वान है। अर्धचंद्रमा और अक्षर केवल सजावटी तत्व नहीं हैं। ये ऊर्जा के ऐसे कोड हैं जिनका प्रयोग हजारों वर्षों से चक्र, परिवर्तन और ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के प्रतीक के रूप में किया जा रहा है। आपके जीवन में इनका होना आपके अनूठे पथ और आपके भीतर छिपे अद्वितीय उपहारों का प्रमाण है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वे लोग जो इस विशिष्ट ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हैं, अपनी कंपन को बढ़ा सकते हैं, उन आदतों और व्यवहारिक पैटर्नों से मुक्ति पाकर जो उनके पूर्ण क्षमता के प्रकट होने में बाधा डालते हैं। हर व्यक्ति अपने साथ जन्मजात उपहार लेकर आता है, प्रतिभा, रुचियों और व्यक्तिगत शक्ति का एक अद्वितीय मिश्रण जो बस जागृत होने का इंतजार करता है। परंतु विभिन्न आदतें और व्यवहारिक पैटर्न इन उपहारों के खिलने में बाधा डाल सकते हैं। चाहे वह नकारात्मक आंतरिक संवाद का चक्र हो, विषाक्त संबंधों का थकावटपूर्ण प्रभाव हो, बाहरी मान्यता की चाह हो, पूर्णता के प्रति लकवा पैदा करने वाला भय हो या परिवर्तनों का डर हो, ये सभी पैटर्न आपको उस उज्जवल, उच्च कंपन वाली ऊर्जा तक पहुंचने से रोकते हैं जो आपके भीतर विद्यमान है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बगीचा है जिसमें उज्जवल फूल खिलने और हरियाली से भरपूर विकास की अपार संभावनाएं हैं। पर यदि उसकी मिट्टी में खरपतवार छा जाएं, तो सबसे मजबूत बीज भी अपनी पूर्ण सुंदरता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे जीवन में ये खरपतवार संदेह, भय और नकारात्मक प्रभावों के रूप में प्रकट होते हैं। इन बाधाओं को हटाकर आप अपनी सच्ची आत्मा के खिलने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर लेते हैं। यदि आप स्वयं को अर्धचंद्रमा या एम अक्षर से जोड़ते हैं, तो यह पाठ आपके लिए उन सीमित आदतों से मुक्ति पाने और आपकी आध्यात्मिक तथा व्यक्तिगत कंपन को 10 गुना या उससे अधिक बढ़ाने का मार्गदर्शक बनेगा। विशिष्ट कदमों पर जाने से पहले कुछ क्षण निकालकर अपने परिवर्तन के संकल्प को निर्धारित करें। चैनलों की सदस्यता लेने, समुदायों में शामिल होने या उन गुरुजनों का अनुसरण करने पर विचार करें जो आपके पथ का समर्थन करते हैं। याद रखें, आत्म सुधार की इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। मैं यहाँ हूँ ताकि हम उन अभ्यासों का अध्ययन करें
जो आपकी ऊर्जा बढ़ाकर आपको एक समृद्ध, स्पष्ट और आनंदमय जीवन के करीब ले जाएं। इन आदतों से मुक्ति पाने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वे प्रतीक जो आपसे संवाद कर रहे हैं, अर्धचंद्रमा और अक्षर, उनका गहरा अर्थ क्या है। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली प्रतीकात्मकता से युक्त हैं, जो गहरे आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिध्वनित होती हैं। अर्धचंद्रमा सदियों और विभिन्न संस्कृतियों में अर्धचंद्रमा को परिवर्तन, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता को पोषित करने वाली स्त्री ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह जीवन के चक्रों, आरंभ, चरम और पुनर्नवीनीकरण का एक दृश्य स्मरणीय है। अर्धचंद्र हमें यह सिखाता है कि जीवन स्थिर नहीं है, बल्कि यह अनवरत चक्रों की एक श्रृंखला है जो हमसे परिवर्तन, विकास और अपने आंतरिक मैं के निरंतर खुलासे की मांग करती है। परिवर्तन के चक्र। जैसे चंद्रमा बढ़ता और घटता है, वैसे ही हमारी आंतरिक यात्रा में भी विकास और मुक्ति के चक्र आते हैं। अर्धचंद्र हमें बताता है कि हर अंत एक नए आरंभ की पूर्व संध्या मात्र है। अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। अर्धचंद्र का कोमल प्रकाश उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ है जो अपनी अंतर्ज्ञान क्षमताओं को जागृत करना चाहते हैं। यह आपके आंतरिक स्वर की नाजुक फुसफुसाहटों पर भरोसा करने का निमंत्रण है, चाहे तर्क कुछ और ही कहे। स्त्री ऊर्जा। अर्धचंद्र को अक्सर दिव्य स्त्रीत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एक कोमल, सहानुभूतिपूर्ण और ग्रहणशील स्वरूप जो हमारी प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें हमारे भावनात्मक गहराइयों का सम्मान करने और अपने अनुभवों के स्वाभाविक प्रवाह पर विश्वास करने की याद दिलाता है। अक्षर अक्षर अपनी सुंदर वक्रता और रेखाओं के साथ कई शक्तिशाली गुणों को समाहित करता है। यह केवल एक अक्षर नहीं, बल्कि शक्ति, आकर्षण और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जिनके नाम में एम होता है या जो महत्वपूर्ण क्षणों में इस प्रतीक से बार बार मिलते हैं, उनमें एक अनूठा गुणों का मिश्रण होता है जो उन्हें नेतृत्व करने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। नेतृत्व और करिश्मा। अक्षर से जुड़े व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों का मार्गदर्शन करने और प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। उनके अस्तित्व में एक अंतर्निहित आकर्षण होता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। विश्लेषणात्मक सोच और लक्ष्यबद्धता। अक्षर हमें जीवन के प्रति एक विधिपूर्ण और विचारशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह स्पष्टता और गहरी आत्मविश्वास का प्रतीक है जो उचित उपयोग से दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। संभावित चुनौतियां। यदि अक्षर की ऊर्जा को सचेत रूप से निर्देशित नहीं किया जाता, तो यह अत्यधिक सोच, अनिर्णय और कभी-कभी भावनात्मक बोझ का कारण बन सकती है जो आपको नीचा खींच सकती है। इन प्रवृत्तियों को समझना और इन्हें पार करना ही आपकी शक्तियों को उजागर करने का पहला कदम है। संयुक्त ऊर्जा। जब अर्धचंद्रमा और अक्षर की ऊर्जा एक व्यक्ति में मिल जाती है, तो परिवर्तन की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। आपके पास चंद्रमा की अंतर्ज्ञानी, चक्रीय बुद्धिमत्ता के साथ अक्षर की निर्णायक और सक्रिय ऊर्जा का संगम होता है। यह शक्तिशाली संयोजन गहरे ज्ञान, महत्वपूर्ण प्रकट होने और समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है। हालांकि किसी भी उपहार की तरह इन ऊर्जा को समझकर और सही दिशा में मोड़कर ही आप अपने पूर्ण संभावित रूप में प्रकट हो सकते हैं। व्यावहारिक कदम उठाने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि आप उन आदतों की पहचान करें जो आपकी कंपन को कम करती हैं। ये व्यवहारिक पैटर्न ऊर्जा के अवरोध के रूप में कार्य करते हैं जो अर्धचंद्रमा और
अक्षर की शक्ति का पूर्ण उपयोग करने में बाधा डालते हैं। नीचे कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई है जिन पर आपको काम करना चाहिए। ए, नकारात्मक आंतरिक संवाद का त्याग आपकी ऊर्जा के मार्ग में सबसे धोखेबाज बाधाओं में से एक है। नकारात्मक आंतरिक वार्तालाप, यह संवाद जो अक्सर आपके पुराने अनुभवों या सामाजिक मान्यताओं में जड़ जमा चुका होता है, आपकी आत्मविश्वास को कमजोर करता है और ऊर्जा को समाप्त कर देता है। क्यों इसे रोकना आवश्यक है? नकारात्मक आंतरिक संवाद असुरक्षा और भय के चक्र को जन्म देता है। जब भी आप आत्म आलोचना में डूब जाते हैं तो आप उन कथाओं को मजबूत करते हैं जो आपके सपनों को साकार करने की क्षमता को घटा देती हैं। अर्धचंद्रमा की ऊर्जा विकास के चक्रों में खिलती है, परंतु नकारात्मक विचार आपको उन दोहराए जाने वाले पैटर्नों में बांध देते हैं जो प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसे दूर करने के उपाय: सचेत अभ्यास। अपने विचारों का बिना निर्णय के निरीक्षण करना शुरू करें। उन पलों पर ध्यान दें जब आत्म आलोचना प्रकट होती है। सकारात्मक पुष्टि। नकारात्मक विचारों को ऐसे मजबूत सकारात्मक वाक्यों से बदलें जैसे मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता हूं और मैं उस सब का हकदार हूं जो मैं रचना चाहता हूं। दैनिक डायरी। रोजाना नकारात्मक विचारों को लिखें और फिर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। समय के साथ यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मक आंतरिक संवाद की ओर पुनर्निर्देशित कर देगा। दृश्य कल्पना। अपने चारों ओर एक रक्षात्मक प्रकाश की कल्पना करें जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। सोचें कि प्रत्येक नकारात्मक विचार एक अंधेरे बादल में बदल जाता है जो आपके आंतरिक प्रकाश के प्रभाव में गायब हो जाता है। विषाक्त संबंधों से मुक्ति। विषाक्त संबंध आपकी ऊर्जा के लिए एक गंभीर बाधा हो सकते हैं, चाहे ये पारिवारिक हों, मित्रों के हों या रोमांटिक संबंध हों। ये आपको अपने पूर्ण संभावित रूप तक पहुंचने से रोकते हैं। क्यों इन्हें त्यागना चाहिए? विषाक्त संबंध आपको खाली, अनमोल न समझे जाने और निराशा के चक्र में फंसा देते हैं। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण नहीं देते, तो उच्च कंपन बनाए रखना अत्यंत कठिन हो जाता है, जो परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इनसे छुटकारा पाने के उपाय: संबंधों का आकलन। अपने जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण संबंध का विश्लेषण करें। स्वयं से पूछें कि क्या उस व्यक्ति की उपस्थिति से आपको ऊर्जा और उत्साह मिलता है या आप थक जाते हैं। सीमाएं निर्धारित करना, नहीं कहना सीखें और ऐसी स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें जो आपकी ऊर्जा की सुरक्षा करें। यह कम संपर्क या कभी-कभी उन लोगों से पूरी तरह अलग होने का भी मतलब हो सकता है जो आपके कल्याण को नुकसान पहुंचा रहे हों। सकारात्मक समर्थन। उन रिश्तों की ओर ध्यान दें जो आपके विकास में योगदान देते हैं। ऐसे समुदायों में शामिल हों और उन लोगों से जुड़ें जो आत्म सुधार और उच्च कंपन वाले जीवन की ओर अग्रसर हों। आत्मचिंतन। यह समझें कि विषाक्त संबंधों से अलग होना किसी को दंड देने का कार्य नहीं है, बल्कि स्वयं से प्रेम और अपने कल्याण की देखभाल का एक रूप है। जब आप विषाक्तता को छोड़ते हैं तो आप उन रिश्तों के लिए स्थान बनाते हैं जो वास्तव में आपके उच्चतम मैं से मेल खाते हैं। 3. बाहरी मान्यता की तलाश छोड़ना। स्वयं की मूल्यांकन के लिए बाहरी मान्यता पर निर्भर रहना ऐसा है जैसे रेत पर बना घर। भले ही दूसरों की प्रशंसा थोड़े समय के लिए आपके मनोबल को बढ़ाए, यह दीर्घकालिक आत्मविश्वास के लिए एक अस्थिर आधार है।
क्यों इसे रोकना आवश्यक है? बाहरी मान्यता क्षणिक होती है। जब आप दूसरों को अपनी मूल्यांकन निर्धारित करने देते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति खो देते हैं और दूसरों की राय के सामने असुरक्षित हो जाते हैं। आंतरिक आत्मविश्वास कैसे विकसित करें? स्वयं से प्रेम का अभ्यास। रोजाना अपने मूल्य की पुष्टि के लिए समय निकालें, अपनी मजबूत विशेषताओं को स्वीकारें और छोटे छोटे उपलब्धियों का भी जश्न मनाएं। लक्ष्यों का निर्धारण। अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि आप अपने कार्यों के लिए दूसरों की स्वीकृति की तलाश करें। एक ऐसा भविष्य दृष्टिकोण बनाएं जो दूसरों की अपेक्षाओं से स्वतंत्र हो। ध्यान और चिंतन। ध्यान या मौन चिंतन में समय बिताएं ताकि आप अपने आंतरिक स्वर से जुड़ सकें। यह सीखें कि आपकी मूल्यांकन स्वाभाविक रूप से आपके भीतर निहित है और बाहरी मानदंडों पर निर्भर नहीं करती। सफलता का डायरी लेखन। एक ऐसा डायरी रखें जिसमें आप रोजाना अपनी सफलताओं को लिखें। यह अभ्यास आपको यह याद दिलाने में सहायक होगा कि आपकी सभी उपलब्धियां आपके भीतर से उत्पन्न होती हैं। 4. पूर्णता की चाह से छुटकारा। पूर्णतावाद एक ओर तो उच्च मानकों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है, परंतु दूसरी ओर यह निरंतर तनाव, थकान और असफलता के भय में बांध सकता है। क्यों इसे त्यागना चाहिए? पूर्णतावाद असंभव मानकों की स्थापना करता है, जिससे आपकी रचनात्मक क्षमता दब जाती है और निरंतर असंतोष की भावना पैदा होती है। पूर्णता की चाह आपको खुशियां और प्रगति का अनुभव करने से वंचित कर देती है। अपूर्णता को अपनाने के उपाय। सफलता का पुनर्मूल्यांकन। समझें कि सफलता एक यात्रा है, न कि एक अंतिम मंजिल। प्रगति को पूर्णता से अधिक महत्व दें। हर छोटे कदम को सराहें, भले ही वह आदर्श से दूर हो। गलतियों को अपनाना। यह माने कि गलतियां विकास के अवसर हैं। अपने आप को दोष देने के बजाय विश्लेषण करें कि हर विफलता से आप क्या सीख सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति। रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न हो, चाहे वह चित्रकला हो, लेखन हो या पाक कला, बिना इस दबाव के कि आपको परिपूर्ण होना है। गलतियों को अपने रचनात्मक प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा बनने दें। सोच में परिवर्तन। असफलता शब्द के बदले प्रतिक्रिया शब्द का उपयोग करें। हर विफलता आपको अधिक समझ और सफलता की ओर ले जाने वाला एक कदम है। पान पा की 5. परिवर्तनों के भय को दूर करना। परिवर्तन जीवन का अभिन्न अंग है, परंतु अक्सर यह भय और प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जिन लोगों के भीतर अर्धचंद्रमा और अक्षर की ऊर्जा विद्यमान है, उनके लिए परिवर्तनों को अपनाना व्यक्तिगत विकास और अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य है। क्यों भय को छोड़ना चाहिए? परिवर्तन का भय आपके संभावनाओं को सीमित करता है और प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जब आप अनजान को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो आप उन स्वाभाविक परिवर्तन चक्रों को रोक देते हैं जो आपके विकास के लिए आवश्यक हैं। परिवर्तन को अपनाने के उपाय। दृष्टिकोण में बदलाव। परिवर्तनों को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि विकास और पुनर्नवीनीकरण के अवसर के रूप में देखें। प्रत्येक परिवर्तन नए सबक, नई संभावनाएं और परिवर्तन का वादा लेकर आता है। परिवर्तन संबंधी पुष्टि। नियमित रूप से ऐसे वाक्यांशों को दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वास के साथ परिवर्तनों को स्वीकार करता हूं, या हर परिवर्तन मुझे मेरे उच्चतम मैं के करीब ले जाता है। इन शब्दों को अपनाएं ताकि आप नए अनुभवों के लिए खुले रहें। क्रमिक दृष्टिकोण। यदि परिवर्तन अत्यधिक भारी लगते हैं,
तो छोटे छोटे परिवर्तनों से शुरुआत करें। धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं ताकि आप नई परिस्थितियों के अनुकूल हो सकें। परिवर्तन के लिए आभार। अनपेक्षित मोड़ों के लिए आभार व्यक्त करें। अक्सर जो चीज पहले विफलता की तरह प्रतीत होती है, वह आपको बेहतर की ओर पुनर्निर्देशित कर देती है। 6. आभार और स्वयं से प्रेम का विकास। आभार और स्वयं से प्रेम दो ऐसे स्तंभ हैं जो उच्च कंपन बनाए रखने में सहायक होते हैं। जब आप आभार का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को समृद्धि के साथ संरेखित करते हैं, और स्वयं से प्रेम यह पुष्टि करता है कि आप उस सब के योग्य हैं जो जीवन प्रदान कर सकता है। क्यों यह महत्वपूर्ण है? बिना आभार के आप उस आनंद और समृद्धि से कटे रहते हैं जो आपके चारों ओर है। इसी प्रकार स्वयं से प्रेम का अभाव आपको बाहरी प्रभावों के प्रति असुरक्षित बना देता है, जो आपकी आत्मसम्मान को कम कर सकते हैं। आभार और स्वयं से प्रेम को गहरा करने के उपाय। दैनिक अनुष्ठान। हर दिन की शुरुआत और अंत में कम से कम 3 ऐसी वस्तुओं को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल अभ्यास आपके दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकता है और आपकी समग्र कंपन को बढ़ा सकता है। स्वदेखभाल। ऐसे कार्यों के लिए समय निकालें जो आपके शरीर, मन और आत्मा को पोषण दें। यह एक शांत प्राकृतिक सैर, आरामदायक स्नान या कुछ मिनट ध्यान हो सकता है। खुद को फिर से तरोताजा करने का अवसर दें। आईने के सामने काम करना। आईने में खुद को देखें और प्रेमपूर्ण पुष्टि करें। अपनी सुंदरता, शक्ति और स्थिरता को स्वीकार करें जो आपके भीतर विद्यमान है। स्वदेखभाल डायरी। अपने लिए पत्र लिखें जिनमें आप अपनी उपलब्धियों और उन गुणों को रेखांकित करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। समय के साथ ये पत्र आपके आंतरिक मूल्य की याद दिलाने वाले एक शक्तिशाली प्रमाण बन जाएंगे। अब जबकि उन आदतों की पहचान हो चुकी है जो आपकी ऊर्जा को रोकती हैं, यह समय है उन व्यावहारिक अभ्यासों का अनुसरण करने का जो आपको इन सीमाओं से मुक्त कर एक उच्च स्तर के अस्तित्व की ओर ले जाते हैं। 1. पहला अभ्यास। सचेत ध्यान। एक शांत स्थान खोजें जहां आप आराम से बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें और अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि हर एक सांस के साथ आप शुद्ध, सुनहरे प्रकाश को अंदर ले रहे हैं और हर एक छोड़ते समय उस तनाव, नकारात्मकता और संदेह को बाहर निकाल रहे हैं जो आपके ऊपर दबा हुआ है। इस अभ्यास को कम से कम 10 मिनट तक जारी रखें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें धीरे धीरे नोट करें और फिर ध्यान को वापस अपने सांस तथा उस उपचारकारी प्रकाश की ओर ले जाएं। 2. दूसरा अभ्यास। आभार डायरी। हर शाम उस दिन की 3 विशिष्ट घटनाओं को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह हो सकता है सूर्य की गर्मी, किसी मित्र का मधुर शब्द या आपकी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि। समय के साथ आप देखेंगे कि ये सकारात्मक क्षण आपकी कंपन में वृद्धि का संकेत देते हैं। 3. तीसरा अभ्यास। संबंधों का विश्लेषण। एक कागज लेकर अपने जीवन के प्रमुख संबंधों की सूची बनाएं। प्रत्येक नाम के बगल में लिखें कि वे आपके भीतर क्या भावनाएं उत्पन्न करते हैं। उत्साह, समर्थन या इसके विपरीत एक तरह की खालीपन और शक्ति की हानि। विश्लेषण करें कि कौन से संबंध आपके उच्चतम मैं से मेल खाते हैं और कौन से पुनर्विचार या सीमाएं निर्धारित करने के योग्य हैं। यह विश्लेषण आपको विषाक्त प्रभावों से धीरे धीरे दूर होने
और उन संबंधों में अधिक ऊर्जा निवेश करने में सहायता करेगा जो आपकी आत्मा को पोषण देते हैं। 4. चौथा अभ्यास, पुष्टि का अनुष्ठान। अपने हृदय के करीब कुछ ऐसे वाक्य चुनें जैसे मैं समृद्धि का हकदार हूं, मैं अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता पर विश्वास करता हूं और मैं एक शक्तिशाली रचनाकार हूं। इन्हें हर सुबह जोर से उच्चारण करें, स्वयं को आईने में देखते हुए। इन शब्दों को अपनी आत्मा में इस प्रकार समाहित होने दें कि आपके स्वयं से प्रेम और आंतरिक स्वीकृति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता मजबूत हो जाए। 5. पांचवां अभ्यास, अपूर्णता को अपनाना एक रचनात्मक परियोजना चुनें, चाहे वह चित्रकला हो, लेखन हो या पाक कला, और इसे बिना किसी दबाव के पूरी निष्ठा से करें कि आपको परिपूर्ण होना है। गलतियों को प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनने दें और अपने रचनात्मक कौशल की अनूठी सुंदरता का आनंद लें। ध्यान दें कि यह मुक्ति का कार्य आपको आनंद तथा स्वतः प्रेरणा के नए मार्ग खोलता है। अर्धचंद्रमा और एम अक्षर के वास्तविक महत्व को समझने के लिए इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ का अध्ययन करना अत्यंत उपयोगी है। सदियों से अर्धचंद्रमा ने दिव्य स्त्रीत्व, उर्वरता और रहस्य को दर्शाया है। प्राचीन सभ्यताओं मेसोपोटामिया से लेकर सेल्टिक तक ने चंद्रमा के चक्रों का उपयोग समय मापने, प्राकृतिक चक्रों का उत्सव मनाने और आध्यात्मिक अभ्यास में मार्गदर्शन हेतु किया। अर्धचंद्रमा के चरणों को जीवन की उपमाओं के रूप में देखा जाता था। नए विचारों का जन्म, व्यक्तिगत शक्ति का विकास और विश्राम तथा आत्मविश्लेषण की अवधि के पश्चात संपूर्णता की ओर वापसी। इसी प्रकार एम अक्षर ने भी इतिहास में शक्तिशाली अर्थ ग्रहण किए हैं। अनेक प्राचीन संस्कृतियों में अक्षरों को रहस्यमय महत्व दिया जाता था। एम अक्षर अपनी स्पष्ट वक्रता और सममितीय संरचना के कारण संतुलन, सामंजस्य तथा भौतिक और आध्यात्मिक का समन्वय दर्शाता है। यह न केवल नेतृत्व और रचनात्मक क्रिया की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि महत्वाकांक्षाओं के साथ आत्मविश्लेषण का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इन समृद्ध कहानियों को समझने से यह स्पष्ट होता है कि आपके इन प्रतीकों से संबंध न केवल व्यक्तिगत हैं, बल्कि सार्वभौमिक भी हैं। यह आपको आध्यात्मिक ज्ञान की परंपराओं का सम्मान करने और अपने लिए एक अनूठा पथ बनाने का आह्वान करता है। अब जब आप उन प्रतीकों और आदतों को समझ चुके हैं जो आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, अगला कदम है इन ज्ञान को अपनी दैनिक जीवन शैली में समाहित करना। उच्च कंपन वाला जीवन निरंतर आनंद या पूर्णता की स्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि आप अपने कार्यों, विचारों और इरादों को अपने वास्तविक स्वरूप के उच्चतम सत्य के साथ किस प्रकार मेल खाते हैं। उच्च कंपन बनाए रखने के दैनिक अभ्यास। सचेत सुबह। अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट नियत के साथ करें, चाहे वह ध्यान हो, डायरी लेखन हो या एक कप चाय का आनंद लेते हुए अपने लक्ष्यों पर चिंतन। पूरे दिन के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति बनाए रखें। नियमित चिंतन। दिन भर में ऐसे क्षण निकालें जब आप अपनी जीवन शैली की समीक्षा करें। क्या आप अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जी रहे हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि नकारात्मक विचार आपके मन में प्रवेश कर रहे हैं? इन पलों का उपयोग अपने उच्चतम मैं तक पुनः पहुंचने के लिए करें। रात्रि का आभार। अपने दिन का समापन उन क्षणों के उल्लेख से करें जहां आपने खुशी, जुड़ाव और सफलता का अनुभव किया हो। कठिन दिनों में भी
उन छोटी छोटी किरणों को खोजें जो आपकी अनंत मूल्य की याद दिलाती हैं। एक सहायक वातावरण का निर्माण, पवित्र स्थान बनाएं, चाहे वह आपके घर का वह कोना हो जो ध्यान के लिए समर्पित हो या आपके दिल के करीब प्रतीकों से सजा एक वेदी हो। ऐसा भौतिक स्थान तैयार करें जो आपके पथ की याद दिलाता हो। सहमत विचारों वाले लोगों से जुड़ें। ऐसे समुदायों की खोज करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, जहां लोग उच्च कंपन वाले जीवन की दिशा में अग्रसर हों। ऊर्जा, समर्थन और प्रेरणा का आदान प्रदान आपके व्यक्तिगत परिवर्तन को और मजबूत करता है। अपने पथ का उत्सव मनाएं, हर छोटे कदम को सराहें, प्रगति का जश्न मनाएं, असफलताओं से सीखें और याद रखें कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है, न कि कोई अंतिम मंजिल। उच्च कंपन और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का पथ अनंत है और प्रत्येक क्षण आपके विकास के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे नकारात्मक आंतरिक संवाद, विषाक्त संबंध, बाहरी मान्यता की चाह, पूर्णतावाद और परिवर्तनों के भय को त्यागते जाते हैं, आप गहन प्रामाणिकता और शक्ति के साथ कार्य करना शुरू कर देंगे। कल्पना करें कि आपका जीवन ऐसा हो जहां हर कठिनाई का सामना दृढ़ता से किया जाए, हर संदेह का क्षण ज्ञान के अवसर में परिवर्तित हो जाए और हर संबंध आपसी समर्थन तथा विकास का प्रतिबिंब हो। ऐसा जीवन आपके लिए तैयार है जब आप उच्च कंपन वाला जीवन अपनाने का संकल्प लेते हैं। आपकी दैनिक परिवर्तन मंत्र, हर नए दिन के लिए इन शब्दों को अपने मन में संजो लें। मैं उज्ज्वल प्रकाश का एक जीव हूं। मैं खुले दिल से परिवर्तनों को स्वीकार करता हूं, यह जानते हुए कि हर नया क्षण विकास का अवसर है। मैं अपने आंतरिक स्वर की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करता हूं और उन सभी चीजों को छोड़ देता हूं जो अब मेरे उच्चतम कल्याण की सेवा नहीं करती हैं। मेरा जीवन एक सुंदर परिवर्तन यात्रा है और मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूं। यह मंत्र आपको याद दिलाता रहेगा कि आप अपनी जिंदगी को आकार देने, पुराने घावों को भरने और अपने अद्वितीय उपहारों की चमक को पूर्ण रूप से प्रकट करने की शक्ति रखते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो आप अपने आसपास की दुनिया में सूक्ष्म और कभी-कभी गहरे परिवर्तन देखने लगेंगे। आपकी उत्सर्जित ऊर्जा ऐसी तरंगें उत्पन्न करती हैं जो आपके निकटतम परिवेश में फैल जाती हैं। जब आप प्रामाणिकता से जीवन जीते हैं और उन आदतों को त्यागते हैं जो आपकी कंपन को कम करती हैं, तो आप न केवल अपने चेतना को ऊंचा उठाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी समान परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरों के लिए प्रेरणा, आपका पथ उन लोगों के लिए आशा की किरण और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है जो समान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अपने अनुभव, असफलताएं और सफलताएं साझा करके आप सामूहिक चेतना के विकास में योगदान देते हैं। सकारात्मकता का नेटवर्क, जैसे जैसे अधिक लोग अपने उच्चतम मैं के अनुरूप जीवन जीने लगते हैं, एक मजबूत नेटवर्क बनता है जिसमें उच्च कंपन वाले व्यक्तित्व शामिल होते हैं जो पारस्परिक विकास, सहयोग और एक साझा दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जहां हर व्यक्ति मूल्यवान है और उसका समर्थन किया जाता है। समुदायों का परिवर्तन, उच्च कंपन वाला जीवन केवल व्यक्तिगत परिवर्तन तक सीमित नहीं है, यह पूरे समुदायों को भी बदल सकता है। उपचार, सहानुभूति और सामूहिक विकास की गतियों को प्रज्वलित कर सकता है। इस विस्तृत अध्ययन का सार निकालते हुए, जिसमें अर्धचंद्रमा और अक्षर की ऊर्जा का विवेचन किया गया है, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने पथ पर विचार करें।
परिवर्तन एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। यह उस प्रकार से बहता है जैसे चंद्रमा के चरण धीरे धीरे हमें मार्गदर्शित करते हैं। हर एक ज्ञान, हर छोड़ी गई आदत और हर सकारात्मक निर्णय आपके उपचार और व्यक्तिगत शक्ति की एक विशाल मोज़ेक में योगदान देता है। याद रखें कि आप एक गतिशील, निरंतर विकसित होने वाली आत्मा हैं, जिसमें असीम संभावनाएं निहित हैं। आपके सामने आने वाली कठिनाइयां केवल छिपे हुए अवसर हैं, जो आपको सीखने, बढ़ने और पहले से कहीं अधिक चमकने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने पथ को धैर्य और सहानुभूति के साथ अपनाएं, यह जानते हुए कि आपका हर कदम आपकी साहस और दृढ़ता का प्रमाण है। अपने दिल में निम्नलिखित विचार हमेशा रखें। आपकी मूल्य आपके भीतर निहित हैं और कोई भी बाहरी शक्ति आपके आंतरिक प्रकाश को मंद नहीं कर सकती। वे प्रतीक जो आपसे संवाद करते हैं, अर्धचंद्रमा और अक्षर, आपके पथ के मार्गदर्शक हैं, जो जीवन के चक्र और परिवर्तन की शक्ति की याद दिलाते हैं। सीमित करने वाली आदतों को त्याग कर आभार, स्वयं से प्रेम और सचेतनता के अभ्यास को विकसित करके न केवल आप अपनी कंपन बढ़ाते हैं, बल्कि अपने चारों ओर के सभी लोगों के सामूहिक उत्थान में भी योगदान देते हैं। इस आत्मज्ञान और परिवर्तन की यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके पथ में प्रकाश, प्रेम और आपके उच्चतम मैं की चमक बनी रहे। यदि यह गाइड आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ है, तो कृपया इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। साथ मिलकर हम अपनी कंपन बढ़ा सकते हैं और स्वयं का सबसे पूर्ण संस्करण बन सकते हैं। मजबूत बने रहें, अपनी ऊर्जा बढ़ाते रहें और याद रखें कि हर नया दिन उस जीवन को साकार करने का एक ताजा अवसर है जिसके बारे में आपने हमेशा सोचा है। इन शिक्षाओं और अभ्यासों का अध्ययन करते रहें ताकि हर पल आपको आपकी अद्भुत परिवर्तन क्षमता की याद दिलाता रहे। आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति आपके भीतर निहित है और यह सचेत चयन, गहरे चिंतन और स्वयं से प्रेम के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से जागृत होने का इंतजार कर रही है। आशा है कि आपको हमेशा अर्धचंद्रमा की कोमल रोशनी और अक्षर की परिवर्तनकारी ऊर्जा मार्गदर्शित करें और आपका पथ उतना ही असीम हो जितना कि स्वयं ब्रह्मांड। असीम प्रेम और आभार सहित